अगर भय का समय उपस्थित हो तो किसी भी तरह विवेक पूर्वक पहले अपने को बचाना चाहिए, बाद में क्या होगा वो अलग निर्णय। तुरंत वचन दिया कि एक एक संतान आपके पास सामने लाएंगे, ये वचन देता हूं आप देवकी को छोड़ दो, क्योंकि देवकी से कोई वैर नहीं, संतान से है। तो जो भगवान के माई बाप बने वो कितने तपस्वी होंगे, लेकिन हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी और राक्षसी स्वभाव वाले कंस के पहरेदारों के बीच में उनको रखा जा रहा था जेल में। और अवतार कौन ले रहे? जगत पावन करने वाले भगवान। कई कई दिन भोजन मांगने पे नहीं मिलता था सुदामा जी को, उनकी सुदामापुरी बन गई जैसे द्वारिकापुरी। जिस दिन हमारे प्रभु की नजर हो जाएगी निहाल हो जाओगे, पक्का मानना। पापाचरण मत करो, नाम जप करो, सर्वानंद की प्राप्ति इसी से हो जाती। गर्भस्थ शिशु को चक्रव्यूह रचना तोड़ना सिखा दिया अर्जुन ने। गर्भस्थ शिशु को, गर्भ में धर्मराज युधिष्ठिर अभिषेक हुआ, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे। कपटियों ने कपट करके परास्त किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, परिणाम भारी कष्ट सहा। ऐसे महारथियों को छुप के रहना पड़ा, लेकिन पर रात रात भर चक्रव्यूह की रचना करते थे भगवान श्री कृष्ण बैठ के, और युधिष्ठिर जी को नहीं रखते थे। युधिष्ठिर जी के सामने दूसरा चक्रव्यूह होता था, क्योंकि दुर्योधन जाके पूछता भ्राताश्री प्राण आज कौन सा चक्रव्यूह, तो सत्यवादी थे, बता देते थे कि आज गरुण चक्र है। तो यहां प्लान एक अलग बनता था और फिर एक प्लान अलग बनता था श्री कृष्ण, जो युधिष्ठिर जी को भी पता नहीं। अर्जुन साथ खेल रहे हैं भगवान के, पर क्या जान पा रहे थे कि इतना विराट है ये कृष्ण? जब दिव्य दृष्टि दी तो कांपने लगे महाराज विराट रूप देखकर। है ना, भीष्म जी एक पक्ष में श्री कृष्ण तो बाण संधान करके मार रहे हैं ना श्री कृष्ण के प्रति, मार रहे हैं नहीं, बाण की वर्षा कर दी श्री कृष्ण के ऊपर और अस्त्र ग्रहण करना पड़ा विपक्ष। अगर तुम अधर्माचरण करके आ रहे हो प्रवृत्ति, तो दंड ही तुम्हारी पूजा है, भले भगवान तुम्हारे अंदर है। उसका विधान बता देते हैं कि भीष्म पितामह जैसा धर्मात्मा कभी युगों में पैदा होता है। द्रोणाचार्य जी गुरु, शास्त्र के ज्ञाता, धनुर्वेद के ज्ञाता, पांडित्य के महान प्रकांड विद्वान काट के फेंक दिए गए, कारण अधर्म के पक्ष में थे। महाराज धृतराष्ट्र को बार बार समझाया जा रहा था कि अधर्म का पक्ष मत करो, जानबूझकर भोले भाले युधिष्ठिर को फंसाकर उनको दुख मत दो, लेकिन दिया तो परिणाम क्या हुआ? 100 के 100 मारे गए, पूरा का पूरा महाबलियों का जो सहयोग था सब काट के फेंक दिए गए, और रानो को कुल रोवन हारा, और धर्मराज युधिष्ठिर ही सिंहासन पर बैठे, कौरवों में एक भी नहीं बचा कि महाराज धृतराष्ट्र के आंसू पोंछे। भगवान व्यास देव जी ने एक श्लोक लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि करसति। इंद्रियां बड़ी बलवान, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है। इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, और पुत्र जवान हो तो एक सैया पे एकांत में मां को भी नहीं लेटना चाहिए।